जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान भर्ती 2020 के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था और आपको जानकारी दी थी कि ये भर्ती निकाली है जो कि सीधी भर्ती है और इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और ना ही कोई आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और इसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं और आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट आए थे जिसको देख करके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इसको देख लीजिए और इस वीडियो को देख करके जान लीजिए कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपके बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि सर इंटरव्यू कहाँ होगा। तो दोस्तों आपका इंटरव्यू ICMR NIMR सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली 110077 इस लोकेशन पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आपका जो इंटरव्यू है वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके सामने है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराते समय आपको 4-5 फोटोकॉपी करानी है ताकि जब आप इस फॉर्म को भरें और भरते समय कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको उस फॉर्म को दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है, आपको न्यू फॉर्म लेकर के भरना होगा। अब चलिए आपने इसको प्रिंट करा लिया है और प्रिंट कराने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। इसको चिपकाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो भर्ती है ये वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि इसमें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कहीं पर भी सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस फॉर्म को इंटरव्यू के दिन लेकर के जाना होगा अन्य सभी डॉक्यूमेंट के साथ, जिनकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। यहाँ पर दोस्तों आप एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसमें यहाँ पर आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि प्लीज टिक मार्क ओनली इन वन वर्क्स द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, यूज सेपरेट फॉर्म इफ विश टू अप्लाई फॉर बोथ ऑफ द पोस्ट, यानी कि 2 पोस्ट के लिए या फिर 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग से फॉर्म भरना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसी बॉक्स के सामने टिक कर देना है कि हाँ मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि MTS या फिर अन्य पोस्ट। फिर है नेम ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना होगा। अब इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आपको लिखना है जो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर एडमिन प्रोजेक्ट वर्क इन सितंबर 2020 ये लाइन दी जा रही है, ये लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद एक कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको उसी बॉक्स के सामने टिक कर देनी है। और अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से फिलअप कर रहे हो या EWS या एक्स सर्विसमैन से फिलअप कर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म को के साथ अटैच करना है। बेसिकली अटैच नहीं, आपको लेकर के जाना होगा और इसके अलावा ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेकर के जानी होगी। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और ये नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। सेक्स यानी कि आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ पर आपको उसी के सामने टिक करके बता देना है। मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड, विडो हो, उसी के सामने आपको बॉक्स में टिक करना होगा। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ द स्पोस, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने मैरिड वाला ऑप्शन टिक किया है तो आपको यहाँ पर अपने पति पत्नी का नाम देना होगा। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ये भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा नीचे है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जो आपको इस फॉर्म को भरने की या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने महीने, कितने दिन और कितने साल की होती है वो भरनी होगी। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर के आता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट का इंटरव्यू किस डेट में है। जैसे कि यहाँ पर MTS का इंटरव्यू 17/9/2020 को है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी वो आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ से मई 2 और 1997 में फिलअप करने वाला हूँ।
तो ये हमने फिलअप कर दी। फिलअप करने के बाद अभी हमें 17 सितंबर 2020 तक की जो उम्र है वो निकालनी है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस डेट तक हमारी जो उम्र निकल के आती है मेरी DOB के अनुसार 23 ईयर 4 मंथ 15 डेज। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर एज निकाल करके अपनी डेट मंथ ईयर के सामने लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपकी ID के अनुसार वो यहाँ पर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, सॉरी इसको लिख देना है, और फिर आपको अपनी ईमेल ID भी यहाँ पर डाल देनी है। परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, या फिर आप अलग से भी सेम एड्रेस दोबारा से लिख सकते हो। फिर दोस्तों आती है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको INDIAN लिख देना है। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। आपको बोला कि इनक्लोज अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए वो लेकर के जाने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी भरनी है। तो आपके पास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट के नाम आपको एक एक करके लिखने हैं। किस बोर्ड से आपने की थी उस बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे कि UP बोर्ड। आपकी परसेंटेज या फिर डिवीजन क्या थी वो यहाँ पर आपको लिख देना है, और आपने किस मंथ एंड किस ईयर के अंदर अपनी 10th या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। इसके बाद आपको 12वीं की जानकारी देनी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, अन्य क्वालिफिकेशन मांगी है तो आपको अगले कॉलम्स को भर करके जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, बोर्ड का नाम देना है, डिवीजन लिखनी है, और किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको लिखना है। डिप्लोमा, प्लीज मेंशन ड्यूरेशन 1 ईयर 2 ईयर्स, यानी कि आपका जो डिप्लोमा है वो 1 ईयर का या 2 ईयर का वो आपको यहीं पर नीचे लिख देना है अगर आप डिप्लोमा की जानकारी दे रहे हो। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे या फिर किस स्ट्रीम या किस डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा है वो आपको सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है। बोर्ड, काउंसिल, यूनिवर्सिटी में आपको अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है जहां से आपने वो डिप्लोमा किया है। परसेंटेज या फिर डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको लिखना होगा, और मंथ ऑफ पासिंग एंड ईयर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिनमें कि आपसे ये वाली क्वालिफिकेशंस मांगी है, जो कि आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि जो अन्य पोस्ट है उन पर कौन सी हायर क्वालिफिकेशन मांगी है और उसमें क्या क्या योग्यता आपसे मांगी है, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको ये कॉलम्स भी फिलअप कर देने हैं। इनको फिलअप करने के बाद नीचे है करंट एक्टिविटीज। आप करंट में क्या काम कर रहे हैं आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे तो आप नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिए, या फिर आप कोई काम कर रहे हो कहीं पर तो आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख करके बता सकते हैं। फिर है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगे और कुछ पोस्ट जो MTS की है उनमें जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा है वो डिजायरेबल रूप में मांगा है, यानी कि अगर नहीं भी होगा तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो MTS की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस होगा आपके पास तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, बट आप 10वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपकी नेक्स्ट MTS की पोस्ट है इस पर भी आपसे 2 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर नहीं भी है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप तब भी आवेदन कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब आपको दोस्तों यहां पर डिसाइड कर लेना है, और इसके बाद आपको यहां पर एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है। बट ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो उनको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहां पर आपने वर्क किया है, और उस पैलेस का नाम आपको लिखना होगा, यानी कि उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम जिसके पास आपने काम किया है, और पैलेस का नाम कि कहां पर वो था। फिर है स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का था, सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस या फिर प्राइवेट, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। किस पोस्ट पर आपने काम किया था वो पोस्ट का नाम अब यहाँ पर आपको लिखना होगा। वेदर परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, आपकी जो पोस्ट थी वो परमानेंट थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। किस डेट से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था वो डेट, मंथ, ईयर डालनी है फ्रॉम वाले सेक्शन में, और कब तक आपने वो वर्क किया था वो टू वाले सेक्शन में डालनी होगी। स्केल ऑफ पे एंड ग्रोस पे ड्रॉ, आपको कितना किया जाता था वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेचर ऑफ वर्क क्या था वो थोड़ा आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताना होगा। इसी प्रकार से आप अन्य कॉलम भर करके भी जानकारी दे सकते हो। साथ ही आपको इसके लिए यूज सेपरेट सीट स्पेसिस इंडिकेट, तो आपको अगर कम जगह पड़ रही है तो आप दूसरा पेज लेकर के उसके ऊपर भी ये जानकारी मेंशन कर सकते हो। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इफ एनी प्लीज अटैच सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसके लिए आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको उसके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी आपके पास वो आपको लेकर के जाना होगा। डिटेल्स ऑफ पब्लिकेशन विद इम्पैक्ट फैक्टर इफ एनी, तो यहाँ अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है 17 पॉइंट नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरीज वेल नोन विद द एप्लीकेंट वर्क, यानी कि जो आपके वर्क को जानते हैं तो आपको उनके बारे में यहाँ पर देना है। बट अगर आप फ्रेशर हो और आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी जानकारी यहाँ पर ये भरने की आवश्यकता नहीं है, बट ये उनके लिए है
जो आपको वैन लोन और विद दी एप्लीकेंट वर्क यानी कि आपके वर्क से जानते तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए। 2 का ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करते हैं और किस पोजीशन पर करते हैं वो आपको लिखना है। एड्रेस और टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर उनकी देनी होगी। डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स इन एनआईएमआर, अगर एनआईएमआर या आईसीएमआर के अंदर आपके कोई रिलेटिव्स काम करते हैं आपको उनकी जानकारी देनी है। उनके नाम लिखने, किस पोस्ट पे वो काम करते हैं वो लिखना है। परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है वो देना है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है वो देना है, और टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी भी आपको देनी होगी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू विश टू ऐड, अगर आप कोई अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दे देनी है लिख करके। फिर है चेकलिस्ट, प्लीज टिक इन द बॉक्स गिवन बिलो एज प्रूफ ऑफ इनक्लोजर्स, ऑल सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच्ड एंड बी अटैच्ड इन दी फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि इसी ऑर्डर में आपको अटैच करने हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, जिसमें कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट या बोन सर्टिफिकेट दे सकते हो, आपको इसके ऊपर टिक करना है। डिग्री डिप्लोमा अगर आप दे रहे हो तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हो तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हो, आप SC ST OBC से फॉर्म को भर रहे हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू रिट्रेंच्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप दे रहे हो तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा, नहीं तो अनटिक ही रहने दीजिए। डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पैलेस का नाम लिखना है, कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट डालनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर आपको करने हैं और यहाँ पर नीचे आपको अपना फुल नेम भी लिखना होगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। अब फिलअप करने के बाद यहाँ पर आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देखने को मिल पा रही है जो कि आपको इसके बारे में बताई जा रही है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि आपको इस फॉर्म को सेंड करना है, आपको यहाँ पर ये लेकर के जाना होगा इस एड्रेस के ऊपर जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कुछ और अन्य जानकारी, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इस ऑप्शन में दिए जा रहे हैं दोज अपियरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू पर्सनल डिस्कशन। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 यानी कि इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स लागू होते हैं वो सभी लेकर के जाने हैं, जिनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपको उनके 2 सेट तैयार कर लेने हैं और ओरिजिनल भी लेकर के जाने होंगे। ओरिजिनल आपके चेक करके वापस कर दी जाएंगे। और यहाँ पर एक जानकारी इन्होंने आपको और भी बताई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ से आपको उसको एक बार रीड करके बताता हूँ कि इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर आफ्टर शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, यानी कि जो डेट एंड टाइम आपको दी जा रही है इसके बाद कोई भी अलाउड नहीं किया जाएगा। तो सेम डे पर ही आपकी ये सब चीज़ें होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जान लिया है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ICMR NIMR भर्ती 2020 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगा है, कोई जानकारी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।